Good morning to all. Hello, good morning. Are you audible to me? Yeah, not? Tell me. Yes. कैसे हैं आप लोग? तो लाइव क्लास चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और मैं आपका अपना आशीष वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट ABB सार, आपके सामने हूं और स्टार्ट करने जा रहा हूं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 11th क्लास का 11th NCERT का चैप्टर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट। सभी हैं नहीं है मेरे साथ, आपको बहुत एक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा चैप्टर, मेरे साथ रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। जो लोग लेथार्जिक हैं, जो इनएक्टिव हैं, जो कोई रेस्पॉन्स नहीं देंगे, जो बात नहीं करेंगे, वो लोग अभी छोड़ सकते हैं लाइव क्लास को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉन्ट ओनली एंड ओनली सक्सेसफुल डॉक्टर, नॉट ओनली ए लेथार्जिक पर्सन। हम घोड़े हैं, हम हॉर्स हैं, घोड़े जिन्हें सिर्फ दौड़ना आना चाहिए, कंडीशन कोई भी हो, डजेंट मैटर। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ज़ोरदार समझ में आएगा और आप मेरे साथ हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी मुझे भी। सो आर यू रेडी? संदीप ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है कि कमिटमेंट लिखते हैं तो क्लास बंद हो जाती है कुछ समय के लिए, बिल्कुल पॉज हो जाता है। इस मैटर को सॉल्व करवा रहे हैं, हो सकता है आज की क्लास नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास तक ये हो जाए। फुल जोश निसार जैन, यही चाहिए मुझे। निसार जैन ने बिल्कुल सही कहा, फुल जोश सर, बिल्कुल। बहुत सारी चैट करेंगे, बहुत सारे थंब यूज, ये बात लेकिन याद करेंगे। सो स्टार्ट करने जा रहा हूं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। स्टूडेंट्स, हम जो भी सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, हम एलिमेंट्री कैनाल में कुछ भी खा रहे हैं, चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे ऑक्सीजन हो, हमारा हम गैसेस ले रहे हैं, इन सबको हमारी बॉडी की सेल तक डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसके अलावा स्टूडेंट, जो बॉडी की सेल काम में लेने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट करती है, साथ में CO2 एलिमिनेट करती है, इनको बाहर निकालना होता है। इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब है कि सेल तक कोई चीज़ पहुंचाना और सेल से उसके वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर आना, इन सब काम के लिए रिक्वायरमेंट होती है एक मीडियम की, एंड दिस इज द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट। अलग अलग एनिमल में इस काम को अलग अलग लोग करते हैं, सेल तक कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करने और वहाँ से उस चीज़ को लेके आने का। जैसे मैं अगर स्पॉन्जेस की बात करूँ, पॉरीफेरा फाइलम जिसकी मैं बात करूँ, या मैं बात करूँ सीलेंट्रेटा में, तो इस काम को वाटर करता है स्टूडेंट। डू यू नो द कैनाल सिस्टम? डू यू नो? तो वो कैनाल सिस्टम स्टूडेंट, उसमें वाटर करंट ही तो ये काम कर रही थी, तो उस समय मीडियम वाटर है। बट कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चरल एनिमल्स की बात करें, तो उनमें इस काम को वाटर नहीं कर सकता है, तो फिर कोई और मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और मोस्टली जो मीडियम है वो है ब्लड। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम ब्लड पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में ब्लड वो एक शानदार मीडियम है जो सेल तक, टिश्यू तक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, साथ ही वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर आता है। इसके अलावा एक सेकेंड सर्कुलेटरी फ्लूइड हमारे अगर बॉडी का बात करें तो वो है लिम्फ। तो ब्लड एंड लिम्फ स्टूडेंट, ये दोनों के दोनों हमारे सर्कुलेटरी फ्लूइड है स्टूडेंट। अब मैं आपसे कुछ बात कर रहा था बॉडी फ्लूइड की, तो मैं पहले आपको बॉडी फ्लूइड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं स्टूडेंट। ये एक आज के बाद स्टूडेंट एक बात आपको बहुत अच्छी बताने जाता हूं कि बॉडी फ्लूइड इज ऑफ टू टाइप्स स्टूडेंट, या दिस वन, बॉडी फ्लूइड इज ऑफ टू टाइप स्टूडेंट।
फर्स्ट स्टूडेंट एक होता है, ये सेल होती है हमारी बॉडी की, दिस वन, ये सेल के बाहर फ्लूइड होगा स्टूडेंट, ये रहा दिस वन। तो सेल के बाहर जो भी फ्लूइड होगा उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड स्टूडेंट। डन, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टूडेंट सेल के अंदर जो होगा, एंड दिस इज कॉल्ड द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड स्टूडेंट, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड स्टूडेंट। ये सेकंड पॉइंट है हमारे पास जो मैं बोल रहा हूँ। तो एक होता है स्टूडेंट फ्लूइड सेल के अंदर, ध्यान से सुन लीजिएगा बहुत अच्छी तरह, और एक होता है सेल के अंदर। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को जनरली हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। तो बॉडी फ्लूइड इज ऑफ टू टाइप्स स्टूडेंट, one is the inside the cell known as the intracellular fluid and one is the outside the cell known as the extracellular fluid. Got it? सब रेडी है मेरे साथ? श्योर। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, ये लीजिए, एंड शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा पॉपुलर होती है, एंड दिस इज कॉल्ड द ECF स्टूडेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर प्रेजेंट है, जो कभी भी सेल के अंदर नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ECF के एग्जाम्पल की बात करूं तो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड, वो ECF का ही एग्जाम्पल है। हम बात कर रहे थे लिम्फ की, वो भी ECF का एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा ECF का एग्जाम्पल है टिश्यू फ्लूइड स्टूडेंट, या सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो ECF का एग्जाम्पल है। आपने कभी नाम सुना है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड? यस, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड स्टूडेंट, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड स्टूडेंट जो होगा CSF, और वो CSF जो होगा वो हमारे ब्रेन में होता है स्टूडेंट, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ये भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरह जाना जाता है। तो CSF ये हो गया। आपने अपने जॉइंट्स के ऊपर कभी नाम सुना होगा, एक फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड स्टूडेंट, ये साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड, ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, ये फ्लूइड वो फ्लूइड है जो कभी भी आपकी सेल के अंदर नहीं होंगे, प्रेजेंट ऑलवेज आउटसाइड द सेल, सो दे आर नॉन एज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF, और सेल के अंदर वाले इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाते हैं स्टूडेंट। गॉट इट? अब स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताने की इच्छा है मुझे, और वही है स्टूडेंट, द प्रिंसिपल कैटायन या ऑफ ECF स्टूडेंट। जी हाँ, इंपॉर्टेंट, मोस्ट एविडेंट जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट, मोस्ट एविडेंट या मोस्ट या मैक्सिमम, जो अगर बोला जाए मैक्सिमम कैटायन स्टूडेंट, कैटायन ऑफ ECF पूछा जाए तो आज के बाद ध्यान रखना सोडियम डबल स्टार के साथ स्टूडेंट। हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा मिलने वाला CSF फुल फॉर्म, CSF की फुल फॉर्म पूछी है, मैं लिख देता हूँ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड नर्वस सिस्टम में आता है, और ये रहा स्टूडेंट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और मैक्सिमम कैटायन यानी सबसे ज़्यादा मिलने वाला मिनरल ECF का स्टूडेंट, श्योर, और वह है सोडियम। उसके बाद स्टूडेंट अगर यही बात की जाए कि मैक्सिमम या प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल कैटायन स्टूडेंट ऑफ ICF, जी हाँ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो जवाब जाता है पोटेशियम डबल स्टार के साथ, पोटेशियम। जी हाँ स्टूडेंट, यही मुझे आपको बताना था, एक्सप्लेन करना था, जोरदार टॉपिक। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने आई, व्हाट इज़ ECF, व्हाट इज़ ICF। अब हम अगर बात कर रहे हैं स्टूडेंट ब्लड की, बोली कर रहे हैं, तो ब्लड टॉपिक हमें पढ़ना है स्टूडेंट। वो एक ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ब्लड सेल के अंदर नहीं होता है कभी, हमेशा सेल के बाहर होता है। तो मेरा पहला इंट्रोडक्शन पॉइंट क्लियर हुआ। इन स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेटा वाटर एक्ट एज ए मीडियम। बाकी स्टूडेंट मोस्टली डेवलप्ड एनिमल में ब्लड, श्योर, क्लियर। अब आइए स्टूडेंट मैं आपसे और बातें करता हूँ। ये अच्छा, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट, अब मैं आपको उनके जवाब दे देता हूँ। क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि क्या इनके, ये पहली बात तो ये लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डेड ऑडियो भी मिलेगी, तो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जो लाइव क्लास के बाद आपके ऐप पर मिल जाएगी। ओके, ये पर लाइव क्लास की ऐप पर रिकॉर्डिंग के बजाय हम साथ साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी पॉइंट, तो मैक्सिमम हो सके तो लाइव क्लास को आपको सारी अटेंड करनी है मेरी। दूसरा पॉइंट अब आएगा कि नोट्स का, तो नोट्स आप प्रिपेयर ना करें, आप एक कॉपी पेन लेकर बैठें, आप क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें रूम पे फटाफट, जैसे मैं पूछूं आपके सामने स्क्रीन पे। लेकिन ये नोट्स भी मैं आपको जो है ऐप पे अलग से डलवा दूंगा स्टूडेंट,
तो रिकॉर्डिंग भी होगी, उसमें भी नोट्स होगा, और आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं ऐप पे भी अलग से नोट्स दिलवा दूंगा। हर 1 या 2 क्लास के बाद आपके पास नोट्स आ जाएंगे। श्योर? तो आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक इस चैप्टर का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ब्लड। और ब्लड एक ईसीएफ फैक्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है स्टूडेंट। श्योर? और ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है स्टूडेंट, जिसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है, जिसे ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स जो होता है वो प्लाज्मा है, और उसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। तो ब्लड के 2 पार्ट हो गए, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट स्टूडेंट। यह चलिए स्टूडेंट आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। कनेक्टिव टिश्यू वर्ड एक होता है, आपने एनिमल टिश्यू टॉपिक के अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ा है। कनेक्टिव टिश्यू जो वर्ड होता है स्टूडेंट, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट। एक होता है इसका मैट्रिक्स वाला पोर्शन, ग्राउंड सब्सटेंस, लिक्विड पार्ट जिसे कहते हैं, या उसके अंदर सेल्स होती है कनेक्टिव टिश्यू के स्टूडेंट ये, और उसके अंदर फाइबर्स होते हैं इसके अलावा स्टूडेंट, या तो ये फाइबर्स स्टूडेंट, और साथ के साथ सेल्स और मैट्रिक्स, ये मुझे आपको बताना था स्टूडेंट। ये हो गया हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का। तो कनेक्टिव टिश्यू के 3 बेसिक कंपोनेंट है, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स। गॉट इट? ये तैयार है। मान लीजिए अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू को यहाँ आपको बताना चाहूँ तो मैं आराम से बता सकता हूँ स्टूडेंट। देखिएगा इधर, मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू आराम से यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये सेल है, श्योर, ये सेल है, ठीक है, और ये स्टूडेंट इसके अंदर अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये उसका ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स हो जाएगा स्टूडेंट। गॉट इट? ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स, ये लीजिए, ये हो गया, ये हमारे पास ये ग्राउंड सब्सटेंस हो गया स्टूडेंट, या ये मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर मैं इसमें फाइबर बताना चाहूँ स्टूडेंट तो आपको मैं फाइबर भी बता सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इसके अंदर। और ये फाइबर हो जाएंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे आपका। स्टार्ट, ये फाइबर हो गया स्टूडेंट, ये फाइबर हो गए। तो एक कनेक्टिव टिश्यू में ये कैरेक्टर होते हैं। अब अगर आपने कहा ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, मैंने कहा बिल्कुल, तो फिर आपको ब्लड के अंदर भी बताना पड़ेगा साहब ये सब चीज़ें क्या है। बट मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि ब्लड इज़ अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू स्टूडेंट। आपने कहा वाई, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स होती है वो तो उसकी प्लाज्मा है, तो ब्लड की मैट्रिक्स जो होती है वो तो प्लाज्मा मिल गया। सेल्स मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट हो गए, ये भी मेरा काम हो गया। पर पहला इंपॉर्टेंट लाइन आई कि ब्लड में फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट, एब्सेंट इन ब्लड, ये लाइन हमें पता होनी चाहिए। श्योर? एब्सेंट, देखिएगा स्टूडेंट, इन ब्लड, फाइबर्स ब्लड में नहीं होते। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ, जिससे हमें पता चला कि ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, ब्लड की जो ये जो कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स होती है, इसका सीक्रेशन उसकी सेल्स ही करती है, और ये सेल्स डिवाइड होकर अपने नंबर भी बढ़ाती है। पर ब्लड में दोनों फीचर्स नहीं होते। ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उससे उसकी फॉर्म्ड एलिमेंट सीक्रेट नहीं करते हैं, और ब्लड का जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो रेड बोन मेरो में बनते हैं, वो रेड बोन मेरो में बनते हैं, खुद के डिवीज़न से नहीं बनते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा बताया आपको मैंने। पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, और अब आ गया ब्लड की स्टडी हिमेटोलॉजी के नाम से जानी जाती है स्टूडेंट। ब्लड का कलर रेड है, ब्लड की पीएच 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन होता है ब्लड। श्योर? डीऑक्सीनेटिव ब्लड और ऑक्सीनेटिव ब्लड की पीएच में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। आज इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ आपको। जर्नली क्या होता है? श्योर? जर्नली इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और वो ये कि हम ये सोचते हैं कि स्टूडेंट की ब्लड का जो पीएच है वो स्लाइटली एल्कलाइन है। हाँ, 7.4 पीएच बिल्कुल। बट इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पीएच ऑफ आर्टीरियल ब्लड, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, पीएच ऑफ आर्टीरियल ब्लड, यस स्टूडेंट, इज अ स्लाइटली higher than pH of venous blood। यस स्टूडेंट, बिल्कुल सही कहा, ध्यान से सुनना। आप कोई पूछे तो जवाब देने लायक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए, किसी को भी पता नहीं होता है जनरली ये बात, मैं आपको बता रहा हूँ। सब कहते हैं ब्लड की पीएच 7.4, आप उससे बोलोगे बता डीऑक्सीनेटिव ब्लड की पीएच या वीनस ब्लड की पीएच, आर्टेरियल ब्लड की, वो बोलेगा 7.4। नहीं, आर्टीरियल ब्लड की पीएच थोड़ी सी ज़्यादा होती है वीनस ब्लड के कंपेयर में, बिकॉज वीनस ब्लड में CO2 होती है, और CO2 एसिडिक के कारण वीनस ब्लड एसिडिक होता है स्लाइटली। लेकिन दोनों ब्लड, श्योर, ये हमारे पास, अच्छा, ब्लड की पीएच हो गई। ब्लड का वेट जो होता है स्टूडेंट 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट स्टूडेंट। बॉडी का जो वेट है उसका 7 से 8% ब्लड का वेट होता है।
ठीक है। वॉल्यूम की बात करता हूँ अगर ब्लड, तो मेल में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है और फीमेल में 4 to 5 लीटर अप्रॉक्स, थोड़ा सा वॉल्यूम फीमेल में कम होता है स्टूडेंट। गॉट इट। अब ब्लड के दो पार्ट है स्टूडेंट, वन इज कॉल्ड द मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड वन इज कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट। तो एक एक करके दोनों पार्ट लेता हूँ। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्ट चले। जब इसमें हार्ट और वो सारी मैकेनिज्म आएगी तो आपको मज़ा आ जाएगा स्टूडेंट, मेरा वादा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। और इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छा तैयार करना है, इसलिए कर रहा हूँ मैं इतना। आपको एक एक मैटर, एक एक लाइन देना चाहूँगा, तो ध्यान से सुनना। क्लियर। अब एक बात सुनना स्टूडेंट, प्लाज्मा इज पहला पार्ट ब्लड का प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा स्टूडेंट इसका मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है। प्लाज्मा ब्लड का 55% पोर्शन होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड का 45% पोर्शन होता है। जी हाँ स्टूडेंट, प्लाज्मा 55% पार्ट होता है ब्लड का। शानदार लाइन है। प्लाज्मा विस्कस फ्लूइड है स्टूडेंट, ये लीजिए। अब स्टूडेंट प्लाज्मा की अगर बात की जाए, आज आपके सामने में एक एक लाइन अगर क्लियर करना चाहूँ तो देखना इधर, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये प्लाज्मा है साहब मेरे सामने, आपने कहा यस सर, तो मैंने कहा प्लाज्मा के भी अंदर भी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पोर्शन 90 to 92% वाटर होता है स्टूडेंट प्लाज्मा में। जी हाँ, प्लाज्मा में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिलती है वो वाटर है स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट लाइन या। और प्लाज्मा में स्टूडेंट सेकंड नंबर पे 6 to 8% अगर बात की जाए तो प्रोटीन होते हैं स्टूडेंट। ये बिना बात स्टूडेंट, ये डबल स्टार। तो प्लाज्मा के दो पार्ट कर दिए स्टूडेंट हमने, या 90 to 92% वाटर है, 6 to 8% स्टूडेंट प्रोटीन होता है प्लाज्मा में। ये शानदार चीज़ बता रहा हूँ आपको। क्लियर, ये है प्लाज्मा में। क्लियर। अब आइए आपके सामने और अच्छी तरह लेता हूं। तो प्लाज्मा ब्लड का ग्राउंड सब्सटेंस है। श्योर। फीमेल में ब्लड का अमाउंट कम क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टूडेंट। फीमेल के अंदर ब्लड का लॉस होता है पर मंथ, ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, इसलिए फीमेल में ब्लड का अमाउंट थोड़ा सा कम होता है, वॉल्यूम। एक रीज़न ये है। क्लियर। इसके अलावा एक रीज़न मैं आपको टेस्टोस्टेरोन आरबीसी पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो लड़के में यानी मेल में आता है स्टूडेंट, वो हार्मोन आरबीसी प्रोडक्शन को बहुत स्टिमुलेट करता है, इसलिए मेल में आरबीसी के नंबर भी ज़्यादा होते हैं, यानी ब्लड वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा। फीमेल में ब्लड वॉल्यूम कम होने का कारण है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लड लॉस होता है पर मंथ। श्योर स्टूडेंट। इसके अलावा प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लाज्मा में आज के बाद 3 मेजर प्रोटीन होते हैं। वन इज कॉल्ड द एल्बुमिन स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द ग्लोब्यूलिन, या एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड द डबल स्टार के साथ फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन स्टूडेंट, फाइब्रिनोजन। तो आज अगर हम बात करना चाहें तो हमारे सामने एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में 3 मेजर प्रोटीन होते हैं स्टूडेंट, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। मुझे तो लग रहा है पूरा तैयार हो रहा है, कुछ भी को टॉपिक, हाँ या ना? तो स्टूडेंट ये डन हो गया, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55% पोर्शन बनाएगा। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है। इसके अलावा रिमेनिंग में प्रोटीन होते हैं 6 to 8%, और 3 मेजर प्रोटीन प्लाज्मा की ये रहे स्टूडेंट, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, ये मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है स्टूडेंट। एनसीईआरटी की लाइन है पूरी की पूरी और हर साल पूछी जाती है, या कौन से प्लाज्मा के प्रोटीन है स्टूडेंट। डन। याद रहेगा नहीं रहेगा? क्लियर। मुझे लग रहा है पूरा समझ में आ रहा है एक एक लाइन। हाँ जी, क्लियर कि नहीं? रेस्पॉन्स तो मिले। तो प्लाज्मा प्रोटीन, 3 मेजर प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। डन। क्या हुआ? अभी तक सही लग रहा हो तो थंब दिखा के फटाफट रेस्पॉन्ड दो कि यस सर मजा आ गया। हाँ जी, कई डॉक्टर्स वो बैठे हैं जो अपनी नाक की मक्खी भी दूसरे से उड़वाना चाह रहे हैं। अरे भाई एक्टिव रहिए, नोटबुक सामने रखिए,
क्लास में मैं होता हूं तो खूब क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसे बुलवा के वही पूछ रहा हूं आपसे, आप तो जवाब दो। ठीक है, आप यहां रेस्पॉन्ड नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं। दिव्या मजा आ रहा है, सुजान सिंह को भी बहुत बढ़िया, अरविंद मजा आ गया, सब क्लियर है, मजा आ गया सर। भाई देख लो, अगर रेस्पॉन्स आएंगे अच्छा लगेगा तो ही मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो कल से फिर वापस रिकॉर्डेड डाल दूंगा सर्कुलेटरी। मुझे भी तो यार आपके साथ बढ़िया मजा आ रहा। आप बताओ, सर्वोत्तम में पहला चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूं आपको लाइव, बिल्कुल जोरदार। मैंने कहा यार अपने बच्चों को ऐसी मजेदार चीज दूंगा, मजा आ जाए। लाइव में अलग ही क्लास जैसा देना चाहता हूं। अब आप बोलो तो मैटर काट दूं, मैटर काट दूं, आप बोलो तो एनसीईआरटी छपा के यहां दे दूं प्रिंटेड, रिकॉर्डेड डाल देता हूं। अरे मैं तो आपके साथ हूं बिल्कुल, एक जोरदार। ये आंचल ने क्या जबरदस्त रेस्पॉन्स दिया है। हाँ भाई, ये और जितने स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं वो दूसरों को बताएं जो जुड़े हुए हैं सर, कि सर फटाफट ज्वाइन करो, सर की लाइव क्लास आज तुम्हारी मिस हो गई। कुछ स्टूडेंट्स अभी कम दिख रहे हैं इसमें। हाँ यार है ना, मजा अच्छा लग रहा है सर, ये हो ना बात बढ़िया। तो बस पिन लोगों को अभी तो कुछ नहीं हुआ है, आप 1% पढ़ रहे हो, हार्ट आने दो, हार्ट टॉपिक में जो मजा आएगा डिस्कशन करेंगे। चलिए साहब, तो प्लाज्मा प्रोटीन, 3 मेजर प्लाज्मा प्रोटीन, वन इज कॉल्ड द फाइब्रिनोजन, वन इज द एल्बुमिन, वन इज द ग्लोबुलिन। गॉट इट। इसमें स्टूडेंट 54% एल्बुमिन होता है। मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन है, डबल स्टार। मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन है, या 54%। आप सुन रहे हैं मेरी बात? श्योर। ये प्लाज्मा का सबसे छोटा प्रोटीन है, सबसे ज्यादा मिलता है। ये ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए होता है एल्बुमिन। स्टूडेंट, आपके ब्लड में एक प्रेशर होता है स्टूडेंट, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जी हां, आपके ब्लड को फ्लो करते समय एक प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जी हां स्टूडेंट, ये ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये जो आपके मिलता है। और ये ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से होता है। एल्बुमिन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी, इट maintain blood colloidal osmotic pressure, its value 28 to 38 mmHg। ये स्टार्ट, ये लीजिए स्टूडेंट। तो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो BCOP हमारा है स्टूडेंट, जी हाँ उसी BCOP की बात कर रहा हूं मैं आपसे, वो एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से होता है। तो एक शानदार टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, पहला प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन। एल्बुमिन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, इट इज स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, it maintain blood colloidal osmotic pressure, its value 28 to 32 mmHg। it is most abundant plasma protein। लिखो स्टूडेंट, या प्लाज्मा प्रोटीन। ब्लड के बारे में एक लाइन और आपको बताता हूं स्टूडेंट, ब्लड आपका सॉफ्टेस्ट टिश्यू है। शानदार, ब्लड इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी, सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी, टिश्यू ऑफ बॉडी ब्लड है स्टूडेंट। जोरदार पॉइंट कह रहा हूं, ध्यान से सुन लें सब लोग, सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी ये रहा। और अगर कोई आपसे बोले सर हार्डेस्ट भी बता देते जब इतना बता रहे हो, तो लो भाई हार्डेस्ट टिश्यू, जी हाँ हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी अगर कोई पूछ ले तो आज जवाब ये रहा स्टूडेंट, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी, और वो है स्टूडेंट बोन। सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी ब्लड, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी बोन, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, यस हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी अगर पूछा जाए तो क्या जवाब जाएगा? हार्डेस्ट सब्सटेंस इनेमल, दांत में जो है ये दांत वाला इनेमल। तो ये देखिए आप, ऐसे होता है स्टूडेंट लाइव क्लास में, कुछ भी पॉइंट याद आ गया मजेदार बता रहे हैं अपने बच्चों को। क्लास में मैं ऐसे झुमाते हुए पढ़ा रहा हूँ, वही लाइव में पढ़ाऊंगा मैं तो साफ बात है, जो अटेंड नहीं कर रहा वो कोई मतलब नहीं। मैं तो ये जान के रखता हूँ, देखो स्टूडेंट मेरी एक थ्योरी है, सारी उंगलियों में चांदी की अंगूठी पहनने के बजाय एक उंगली में डायमंड की अंगूठी पहन लो, वैल्यू है। सारे बच्चे पढ़ें उससे मुझे मतलब नहीं, मेरे को पता है मेरे डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं, 10 15 20 ऐसे शानदार रैंकर्स बैठे, उनको एक एक लाइन देनी है, क्यों मैटर कम करूं। वाह, इनेमल जवाब आ गया सब। टीथ इनेमल लिखा देता हूं इसमें क्या, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस आएगा इनेमल, इनेमल ऑफ टूथ, ये है ना बात। हार्डेस्ट टिश्यू बोन, श्योर, जोरदार। आ जाओ स्टूडेंट वापस अपने टॉपिक पे। एल्बुमिन ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर फुल फॉर्म BCOP की,
और यह हमारे ब्लड में प्रेशर है, ब्लड के फ्लो करने में जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है और उसकी वैल्यू इतनी है, और ये वैल्यू ये इस एल्बुमिन के कारण है। वेल एल्बुमिन अमाउंट फॉल देन बीसीओपी फॉल। आपकी बॉडी में प्रोटीन कम होएगा, एल्बुमिन प्रोटीन कम होगा तो आपका बीसीओपी कम हो जाएगा। तो मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन 54% होता है या 54% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। या स्टूडेंट ये हुई ना बात यार, आज आपके लिए बहुत ही अल्टीमेट चीज लाया हूं। या 54% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। अब बारी आती ग्लोबुलिन प्रोटीन की, सेकंड नंबर का, और ये डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है। ये अप्रॉक्स एल्बुमिन का हाफ होता है। जी हाँ स्टूडेंट, 28% के आसपास होता है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का। मजा आ गया स्टूडेंट। जी हाँ, तो ये 30% करीब है ग्लोबुलिन प्रोटीन, और ये डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है। और स्टूडेंट आपको सही बात बताऊं तो हमारे ब्लड में 3 टाइप्स के ग्लोबुलिन होते हैं। थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है या, और वह है अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। मुझे आपको जो बताना है स्टूडेंट कि अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो है वो स्टूडेंट सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, आयरन के, कॉपर के, लिपिड के, स्टूडेंट फैट के। जी हाँ, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो होते हैं, और जो गामा ग्लोबुलिन होता है तीसरे नंबर का। यानी अगर हम बात करते हैं तो आज ग्लोबुलिन को अगर मैं लिखता हूं आपके सामने तो मैं कह सकता हूं ग्लोबुलिन इज ऑफ 3 टाइप, अल्फा बीटा गामा। जी हाँ स्टूडेंट, अल्फा बीटा और गामा ग्लोबुलिन। एंड गामा ग्लोबुलिन इज ऑल्सो नॉन एज अ इम्यूनोग्लोबुलिन स्टूडेंट, इम्यूनोग्लोबुलिन। यो है ना बात, मजा आ गया स्टूडेंट। और इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है स्टूडेंट, आज आपको कहना चाहता हूं यही है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। हाँ, और अल्फा बीटा नहीं है स्टूडेंट। अल्फा बीटा ग्लोबुलिन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं सब्सटेंस के। ची, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी बॉडी में। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है इसी को, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का एंटीबॉडीज, चिया, इसी को जनरली एंटीबॉडीज बोलते हैं। आइए स्टार्ट। तो ये लिखिए ग्लोबुलिन प्रोटीन प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। ओके, इन बॉडी 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन आर प्रेजेंट। पहली बात तो ये जो लाइन थी स्टूडेंट, आपको बताना चाहूंगा कि ये लाइन जो है ये मेरे बेटा एनसीईआरटी की है। जी डॉक्टर्स, एनसीईआरटी की लाइन है। और इसके बाद ये एक्स्ट्रा दे रहा हूं, इन बॉडी 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन आर प्रेजेंट, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। उसके बाद गामा ग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। जी हाँ स्टूडेंट, दे आर फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी और दे आर ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। डन, डबल स्टार। हाँ या ना, एनी प्रॉब्लम? श्योर? अच्छा स्टूडेंट, आगे और बताना चाहूंगा। श्योर? अच्छा सुनिए, आप अपने क्वेश्चंस बाद में पूछिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चंस नहीं पूछना है, मैं जो क्वेश्चन पूछूं केवल उनके आंसर और थंब देने, इसके अलावा कोई काम नहीं चलेगा यहाँ। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लें। हो सकता है उनमें से 90% क्वेश्चन अभी मेरे पढ़ाते पढ़ाते क्लियर हो जाएं। अपनी क्वेश्चन श्योर, नोट्स बनाएं क्या? नहीं, मना कर दिया है, क्योंकि नोट्स जो है स्टूडेंट मैं यहाँ दे रहा हूँ ये सारे के अभी ऐप में डल जाएंगे। आज के लेक्चर के अभी डलवा दूंगा, फिर कल के जब भी होगा लेक्चर उसके 1 घंटे बाद आपको ऐप में मिल जाएंगे नोट्स। श्योर? आप तो कॉपी पेन लेकर अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरी लिख लो, और उनमें भी यहाँ टाइप मत करो, मैं अभी आपको सारे समझा दूंगा। फिर आपको अगर लगा तो यहाँ, नहीं तो आप एक काम करिएगा बेटा, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा। गॉट इट? वैसे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा मैं डीपीपी दूंगा हर लेक्चर के बाद भी, आपको बढ़िया डीपीपी, मज़ा आ जाएगा आपको। टॉपिक ऐसा करा दूंगा आपको अल्टीमेट, जैसे क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ना, उससे डबल दूंगा आज आपको। स्टूडेंट, प्रोटीन नंबर 3 आएगा फाइब्रिनोजन। इसी के साथ एक प्रोटीन और होता है प्रोथ्रोम्बिन, एंड बोथ आर द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ये सबसे कम होते हैं प्लाज्मा में। स्टूडेंट, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है ये ब्लड कोगुलेशन का काम करता है, क्लॉटिंग। आपके कट लग जाता है तो खून टपकता है स्टूडेंट, वो थोड़ी देर बाद बहना बंद हो जाता है। बहते हुए खून का बंद हो जाना, जी हाँ, टू स्टॉप द ब्लीडिंग इज नॉन एज द कोगुलेशन। जी हाँ, कोगुलेशन, ये पूरा एक टॉपिक है स्टूडेंट। दिस वन ऑल्सो नॉन एज द क्लॉटिंग। और इसके लिए स्टूडेंट कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दीज आर कॉल्ड द क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसके अलावा कुछ प्रोटीन चाहिए होते हैं, उनमें से फाइब्रिनोजन है प्रोटीन।
क्लॉटिंग प्रोटीन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होता है स्टूडेंट, और ये दोनों के दोनों ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प इन द ब्लड कोगुलेशन। एनसीईआरटी की लाइन नीडेड फॉर क्लॉटिंग है स्टूडेंट, ये लीजिए जोरदार पॉइंट आपके लिए, एनसीईआरटी लाइन, ये मजा आ गया, ये डबल स्टार। और ये स्टूडेंट प्लाज्मा में जितने भी प्रोटीन मैंने आपको बताया, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, श्योर, ये स्टूडेंट ये सारे के सारे लीवर में प्रोड्यूस्ड होते हैं। ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लीवर, जोरदार लाइन, डबल स्टार वाली लाइन। ऑल प्लाज्मा प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड इन अ लीवर, लीवर डबल स्टार स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ाइए मैंने आपको, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, मुझे मजा आ जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट, ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लीवर। अल्टीमेट स्टूडेंट, सिवाय गामा ग्लोबुलिन के, मैंने आपसे बोला था गामा ग्लोबुलिन स्टूडेंट, अगर इसकी बात करूंगा तो प्रोड्यूस्ड इन लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड ऑर्गन्स स्टूडेंट। ये लिम्फ नोड में और इनमें बनता है हमारी बॉडी के, क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए है। इसको छोड़कर बाकी सारे प्लाज्मा प्रोटीन लीवर में प्रोड्यूस्ड होते हैं। मजा आ गया स्टूडेंट। तो प्लाज्मा प्रोटीन 3 बताए, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोब्यूलिन फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, फाइब्रिनोजन फॉर ब्लड कोगुलेशन। डन। मोस्ट अबेडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन, मिनिमम प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन। जोरदार, प्लाज्मा प्रोटीन टॉपिक डन। ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन लीवर, डन। नहीं आ बोलो, समझदार तैयार। प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा में स्टूडेंट मिनरल्स मिलते हैं, और मिनरल्स कौन कौन से? सोडियम होगा प्लाज्मा में, कैल्शियम होगा, मोस्ट अबेडेंट तो सोडियम होगा, मैग्नीशियम, HCO3 माइनस, Cl माइनस, ये सब होंगे स्टूडेंट। हाँ या ना? कुछ क्लियर? समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरे बेटे मेरे साथ है नहीं है, मेरे डॉक्टर्स पूरा टॉपिक ऐसे उंगलियों पे याद करेंगे। यस स्टूडेंट, फ्लो चार्ट। तो प्लाज्मा में मिनरल्स होते हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा वाटर होता है 90 to 92%। ठीक है बेटा, ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एटसेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। श्योर, जो ट्रांजिट फॉर्म में होते हैं प्लाज्मा में, ये सब सब्सटेंस होते हैं जो प्लाज्मा इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, लिपिड को। एक और बात बताता हूं, एक वर्ड आपने सुना होगा, हार्मोन्स, है ना? हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड का सीक्रेशन होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये सब हार्मोन्स इनका सीक्रेशन है। उनको ब्लड प्लाज्मा में डाल दिया जाता है, प्लाज्मा उसको ट्रांसपोर्ट करता है। डबल स्टार, हाँ या ना? तो स्टूडेंट बहुत जोरदार चीज बताने जा रहा हूं, हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड प्लाज्मा टू टारगेट टिश्यू। स्टूडेंट, ये बॉडी की कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, श्योर। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसका सीक्रेशन हार्मोन कहलाएगा स्टूडेंट, और ये वो टारगेट टिश्यू है जहां वो काम करेगी स्टूडेंट। दिस वन, ये है टारगेट टिश्यू जहां पर उस हार्मोन को काम करना है। पर बात यह है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट टिश्यू तक उसको लेके कौन जाएगा? ब्लड। ब्लड इस काम को करेगा स्टूडेंट, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट, और उसमें भी आज के बाद ब्लड प्लाज्मा। जी हाँ, फॉर्म्ड एलिमेंट हार्मोन से कोई लेना देना नहीं रखते। सो हार्मोन्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड प्लाज्मा टू टारगेट टिश्यू। डबल स्टार, श्योर। इसके अलावा स्टूडेंट, लीवर में एक प्रोडक्ट, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया सिंथेसाइज होता है। यूरिया इज ऑल्सो स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड प्लाज्मा। तो आज के बाद ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स, यूरिया, ये सब होते हैं। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। मैंने आपको अभी बोला था कि ब्लड कोगुलेशन के लिए प्रोटीन और क्लॉटिंग फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन में फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, और इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स है बहुत सारे। श्योर। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं स्टूडेंट, ये सब लीवर में बनते हैं,
ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर, दे हेल्प इन द ब्लड कोगुलेशन स्टूडेंट, दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, डबल स्टार, क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। श्योर, एनी प्रॉब्लम? ये आ गया स्टूडेंट, फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर नॉन एज द क्लॉटिंग फैक्टर, दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, दे प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म स्टूडेंट। ये एक्टिव नहीं हो सकते, जब ये एक्टिव होंगे तो ब्लड कोगुलेशन हो जाएगा, तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। दे हेल्प इन द ब्लड कोगुलेशन, डबल स्टार स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लाइन। एक बात बताऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट के प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर हटा दें तो विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा इज नॉन एज द सीरम, सीरम, या स्टूडेंट डबल स्टार, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर नॉन एज द सीरम, एनसीईआरटी की लाइन है और हर बार पूछी जाती है नीट के अंदर, बिल्कुल ऐसा परफेक्ट हो जाना चाहिए आपको। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर नॉन एज सीरम, एंड दिस सीरम कांट क्लॉट स्टूडेंट, सीरम में क्लॉटिंग कैपेसिटी नहीं होती है स्टूडेंट, दिस सीरम कांट क्लॉट स्टूडेंट। यो है ना बात, अल्टीमेट तैयार। ये लीजिए, आज आपको बिल्कुल एक एक लाइन ऐसे पढ़ानी है, मुझे मजा आ जाए मुझे। सीरम में क्लॉटिंग कैपेसिटी नहीं है क्योंकि क्लॉटिंग के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स चाहिए। सीरम कांट क्लॉट, ब्लड कैन क्लॉट, प्लाज्मा कैन क्लॉट, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर श्योर इज इक्वल टू सीरम। डन, हाँ या ना? एक स्टूडेंट लाइन मैंने आपको और बताई थी अभी, प्रिंसिपल कैटायन ऑफ ईसीएफ सोडियम, ये नीट में आया स्टूडेंट, प्रिंसिपल कैटायन ऑफ आईसीएफ पोटेशियम, डबल स्टार दोनों नीट के लिए। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा मिलने वाला मिनरल। इसके अलावा तो आज के बाद स्टूडेंट प्लाज्मा में क्या क्या मिलेगा जरा उसके बारे में बात करते हैं। सर प्लाज्मा ट्रांजिट करता है ग्लूकोज को, हाँ, अमीनो एसिड को, ओके साहब, जैसा आप बोले, और बोलो सर लिपिड को मतलब कोलेस्ट्रॉल को, चलने दो साहब, और बोलो, हाँ, और सर प्लाज्मा में यूरिया ट्रांसपोर्ट होता है, प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, है ना, प्लाज्मा में हार्मोन्स होता है। ओके, ये लीजिए, एक जोरदार चीज़ प्लाज्मा में और होती है मेरे बेटा जी, और वो है हिपेरिन, या एक नया वर्ड लाया हूँ आपके लिए, हिपेरिन। हिपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीकोगुलेंट? जो कोगुलेशन को रोकते हैं, द सब्सटेंस विच प्रिवेंट कोगुलेशन नॉन एज द एंटीकोगुलेंट, और सब्सटेंस विच कॉजेस कोगुलेशन नॉन एज द क्लॉटिंग फैक्टर्स, डबल स्टार। और नेचुरल एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट? नेचुरल का मतलब है कि भगवान ने हमें दिया है। तो आज हमारे में हिपेरिन बाहर से लेबोरेटरी से नहीं डाला गया है, जी हां, डबल स्टार, लेबोरेटरी से नहीं डाला है, हिपेरिन नेचुरल है, कुछ एनिमल्स को और को दिया है, जी हां। सुन रहे हैं आप मेरी बात? जैसे लीच, लीच में हिरुडिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। आज हमारा ब्लड अंदर वेसल्स में बह रहा है, तो ब्लड वेसल्स में बह रहा है तो क्लॉट नहीं हो रहा, इट इज ड्यू टू हिपेरिन। हिपेरिन इज नेचुरल एंटीकोगुलेंट, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, इट इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जी हां स्टूडेंट, हिपेरिन ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, प्रिवेंट ब्लड कोगुलेशन इनसाइड द ब्लड वेसल्स। मजा आ गया, ये हुई ना बात। तो एक चीज और आपको पढ़ा रहा हूं, या heparin is natural anticoagulant, it is present in plasma, it prevents blood coagulation inside the blood vessels, it is mucopolysaccharide, chemical structure है इसकी mucopolysaccharide का बना हुआ स्टूडेंट heparin, natural anticoagulant, या natural anti जी हाँ स्टूडेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है हिपेरिन। श्योर, अब आ जाओ, कोगुलेंट है ना, और नेचुरल एंटीकोगुलेंट है हिपेरिन। और हिपेरिन के अंदर एग्जाम्पल की फॉर्म में नेचुरल एंटीकोगुलेंट में हिपेरिन आ जाएगा, जो हमारे में, या एक स्टूडेंट और बताता हूं, हिरुडिन है,
हाँ, जो लीच में मिलेगा। एक और बताता हूं, एनोफ्लीन है मॉस्किटो में, मॉस्किटो ये लीच में, इसलिए ये लोग जब हमारा ब्लड सक करते हैं स्टूडेंट किसी का, तो पहले अपनी स्लाइवा में प्रेजेंट नेचुरल एंटीकोगुलेंट को मिला देते हैं, छिया। लेकिन स्टूडेंट इसके अलावा आपको एक नॉलेज और देता हूं, आज मजा आ रहा है मुझे बहुत जोरदार। ये स्टार्ट, एक होता आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट, जी हाँ स्टूडेंट। अब आपने कहा ये क्या होता है सर, तो आज आपको बताऊं। ब्लड बैंक में आपने देखा हम ब्लड डोनेट करके आते हैं, तो ब्लड बैंक के अंदर स्टूडेंट जब हम बॉटल में ब्लड को देते हैं तो वो कभी जमता नहीं है खून, जबकि हमारा खून वैसे बाहर आता है जब कोगुलेट हो जाता है। तो बॉटल में क्यों नहीं कोगुलेट हुआ? क्योंकि उस बॉटल के अंदर, उस चीज़ के अंदर जो ब्लड बैंक में हमने खून डाला है, उस थैली के अंदर पहले से आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट होता है, डबल स्टार। और आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट का एग्जांपल है सोडियम सिट्रेट, ये सब हम ब्लड कोगुलेशन में पढ़ेंगे स्टूडेंट, या सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। तो मैंने जोरदार पढ़ा दिया। अगला हिपेरिन के बाद अगला पॉइंट है ऑल प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर, पढ़ा दिए लाइन पहले ही। हार्मोन्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड प्लाज्मा, डन। तो स्टूडेंट मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाया वो है प्लाज्मा। और अब आइए प्लाज्मा को शॉर्ट में थोड़ा सा ले लें स्टूडेंट, मजा आ जाएगा। तो प्लाज्मा ब्लड का 55% पोर्शन बनाता है, डन। हाँ या ना, हाँ या ना। उसमें स्टूडेंट वाटर होता है 90 to 92%, ओके। प्रोटीन होता है 6 to 8%, मिनरल्स होते हैं और अदर सब्सटेंस होते हैं। अदर सब्सटेंस में हार्मोन्स आएगा, यूरिया आएगा, ग्लूकोज आएगा, लिपिड आएगा, अमीनो एसिड आएगा, हिपेरिन आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे, गॉट इट। मिनरल्स में सोडियम आएगा, K+ आएगा, Cl- आएगा, HCO3- आएगा, मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा। हाँ या ना, श्योर स्टूडेंट, डन। अब स्टूडेंट प्लाज्मा में प्रोटीन की बात करें तो 3 मेजर प्रोटीन है, वन इज द एल्बुमिन, वन इज द ग्लोबुलिन, वन इज द फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन ब्लड कोगुलेशन के लिए है, एल्बुमिन डिफेंस मैकेनिज्म के लिए है, सॉरी ग्लोबुलिन, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए है। एल्बुमिन सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमिन सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है। नहीं आया समझ में, बोलो एनी प्रॉब्लम, डन। अब कितने क्वेश्चन नीट के ले लो साहब, 8 टन। प्लाज्मा फॉर्म 55% पार्ट ऑफ ब्लड, ओके। विच प्लाज्मा प्रोटीन फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, ग्लोब्यूलिन। विच प्लाज्मा प्रोटीन फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस, एल्बुमिन। क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लीवर। Which plasma protein for blood coagulation, fibrinogen, heparin is synthesized in liver. Plasma protein produced in liver. Plasma without clotting factor known as serum, done.